राधे राधे, जय श्री राधे। आप सभी को दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ दुर्गा की हम सब पर कृपा बनी रहे। हम दशहरे के दशमी पर रावण के पुतले जलाते हैं। वो रावण जिसे श्री राम जी ने हजारों वर्ष पहले जला दिया या यूं कहें मार दिया, उसी याद में हम हर वर्ष नकली रावण के पुतले जलाते हैं और असली रावण जो आज भी हम सब के बीच मौजूद है उसे भुलाए बैठे हैं। रावण के 10 मुख मनुष्य के भीतर छुपे 10 अवगुण के प्रतीक हैं, जैसे अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, लालच, गिरना, पक्षपात और भी बहुत कुछ। हम सभी के भीतर रावण के एक या उससे अधिक मुख वाले अवगुण मौजूद हैं, जिस पर हमारा ध्यान नहीं जाता या फिर यूं कहें हम ध्यान देते नहीं। बाहर के रावण को जलाते समय हमें इस बात का प्रण लेना चाहिए कि हम अपने भीतर छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष रूपी रावण को भी मिटाने का प्रयास करेंगे। कम या ज़्यादा एक अहंकार रूपी रावण तो हम सब के अंदर मौजूद है, लेकिन हमें इसका पता नहीं होता। अहंकार ऐसा नशा है, खुद को छोड़कर सबको पता चलता है कि इसे चढ़ गई है, क्योंकि अहंकार से हम दूसरे का जितना नुकसान करते हैं उससे कहीं ज़्यादा हम स्वयं का नुकसान करते हैं। अहंकार की कोई कीमत नहीं होती। न कर इतना गुमान बुलंदियों को छूकर, वक्त के सिकंदर पहले भी बहुत हुए। जहाँ थे कभी महलों की शान बान, वहीं अब मकबरे बने हुए हैं। यही तो जीवन का नियम है। आप अपने अहंकार की शिखर को जितना ऊंचा करोगे, उसके साथ ही उतनी गहरी खाई भी तैयार होती है। घमंड करने से हमारे पास जो भी है वह भी खो जाता है। जिसकी आंखों पर अहंकार का पर्दा हो, उसे ना तो दूसरों के गुण दिखाई देते हैं और ना ही उसे अवगुण दिखते हैं। अहंकारी इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपनी बातें ही सही लगती है, दूसरों की सही और अच्छी बातें भी गलत लगती हैं। अहंकार से बचने का एकमात्र उपाय है प्रभु शरण, ईश्वर की शरण, गुरु शरण। अहंकारी मनुष्य कभी प्रभु के शरणागत नहीं होता। ऐसी ही एक कहानी है। एक बार एक गाय घास चरती हुई जंगल की ओर चली गई। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि एक बाघ उसकी तरफ दबे पांव आ रहा है। वह गाय घबरा गई और डर के मारे इधर उधर भागने लगी। वह बाघ भी उसके पीछे दौड़ने लगा। गाय को भागते हुए एक तालाब दिखा। घबराई हुई गाय तालाब के अंदर घुस गई। वह बाघ भी उसका पीछा करते हुए तालाब के अंदर घुस गया। तब उन्होंने देखा कि वह तालाब गहरा नहीं है, उसमें पानी कम था और वह कीचड़ से भरा था। गाय और बाघ दोनों कीचड़ में बुरी तरह फंस गए। कीचड़ के अंदर धीरे धीरे वे धंसने लगे। दोनों हिल भी नहीं पा रहे थे। थोड़ी देर बाद गाय ने पूछा बाघ से, क्या तुम्हारा कोई गुरु या मालिक है? बाघ ने गुस्से से गुर्राते हुए बोला, मैं जंगल का राजा हूँ, मेरा कोई मालिक कैसे हो सकता है? मैं खुद जंगल का मालिक हूँ। गाय ने मुस्कुराते हुए शांत स्वर में कहा, लेकिन तुम्हारी उस शक्ति का यहाँ क्या काम? बाघ ने बोला, तुम भी तो फंसी हुई हो, मरने के करीब हो। तुम्हारी हालत भी मेरे जैसी ही है और मुझे कह रही हो? इस पर गाय ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। मेरा मालिक जब शाम को घर आएगा और मुझे वहाँ नहीं पाएगा तो वह मुझे ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएगा और मुझे इस कीचड़ से बाहर निकालकर घर ले जाएगा। पर तुम्हारा क्या? तुम्हें कौन ले जाएगा? थोड़ी देर बाद सच में एक आदमी वहाँ आया और गाय को कीचड़ से बाहर निकालकर घर ले गया। जाते जाते गाय और उसका मालिक दोनों एक दूसरे की ओर कृतज्ञता से देख रहे थे। वे चाहकर भी उस बाघ को कीचड़ से नहीं निकाल सकते थे,
क्योंकि वह बाघ उन दोनों की जान के लिए खतरा हो सकता था। गाय समर्पित हृदय का प्रतीक है। शरणागत जैसे अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा और विश्वास करता हो, और बाघ एक अहंकारी मन जो खुद को बड़ा और सबसे बड़ा समझने वाला, जिसका विनाश तय है। और मालिक ईश्वर या गुरु का प्रतीक है जो अपने भक्तों की हर हाल में रक्षा करते हैं। कीचड़ संसार का प्रतीक है जहाँ सब कहीं न कहीं फंसे और धंसे जा रहे हैं। और संघर्ष अस्तित्व की लड़ाई है, सत्य और असत्य की लड़ाई, अहंकारी और भक्त की लड़ाई। अहंकार का परिणाम केवल और केवल विनाश और पतन है। किसी पर निर्भर नहीं होना अच्छी बात है, लेकिन मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं है, यह अहंकार है। यहीं से विनाश की शुरुआत होती है। मत कर इतना घमंड, बहुत पछताएगा। एक दिन बंदे तू खुद ही अपनी नज़रों में गिर जाएगा। गुरु या ईश्वर से बड़ा इस दुनिया में सच्चा हितैषी कोई नहीं होता, क्योंकि वह अनेक अनेक रूपों में हमारी रक्षा करते हैं। भक्त और भगवान के रिश्ते से बड़ा इस संसार में कोई रिश्ता नहीं होता। जिस मनुष्य शरीर का हम अहंकार कर रहे हैं, वह शरीर हमें भगवान की कृपा स्वरूप मिला है। ऐसे कृपालु ईश्वर को हम अहंकार वश भूले बैठे हैं। उनसे मुख मोड़ लेना, उनको भूल जाना, यह कितनी बड़ी नीचता है। इस दुनिया में जो जितना बड़ा अहंकारी है, यह जान लो वह उतना ही बड़ा भिखारी है। ढेर सारा धन दौलत, सोने चांदी इकट्ठा कर मनुष्य अहंकारी बन जाता है और खुद को बड़ा समझने लगता है, लेकिन वो ईश्वर के नज़र में सबसे बड़ा भिखारी है। ऊपर वाले के नज़र में असली धनी वो है जिनके पास संतोष, शांति और आनंद है। अहंकार किस बात का करना? अहंकार किसी को भी नहीं बख्शता। किस सांस का अहंकार जो कभी भी हमारा साथ छोड़ देगी? किस धन दौलत का अहंकार जो मेरे उम्र के एक क्षण को भी नहीं बढ़ा पाएगी? किस शरीर का अहंकार करना जो अंत में जलकर राख हो जाएगा? सतत हमारी कोशिश अपने भीतर के अहंकार रूपी रावण को जलाने की होनी चाहिए। किस बात का बंदे तुझे गुरूर है कि पैसा और शोहरत भरपूर है? एक दिन ये सब छूट जाएगा, फिर किस बात पे तू इतराएगा? घमंडी इंसान से हर कोई दूर होता है। एक ना एक दिन सबका घमंड चूर होता है, फिर चाहे वो रावण हो या कोई और। धन्यवाद।